अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड की जलेबी जो कि बहुत ही क्रिस्पी और जूसी होगी, बिल्कुल परफेक्ट जलेबी होगी और वो भी आप सिर्फ जो है 10 मिनट में इसको रेडी कर सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मैंने ब्रेड के पीसेस ले लिए, मैंने 3 स्लाइसेस लिए हैं। आप अपनी जितनी आपने जलेबी बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया है मिल्क ब्रेड और इसके किनारे जो है मैंने रिमूव कर दिए हैं, जो ब्राउन पोर्शन है वो रिमूव कर दिया है। तो अब इस ब्रेड को हम छोटे छोटे पीसेस में हम तोड़ लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जलेबी बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल परफेक्ट बने तो उसके लिए आपने फ़्रेश ब्रेड लेनी है। तो छोटे छोटे पीसेस करने के बाद मैं इसको एक ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँ। अच्छे से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल एक पाउडर की शक्ल में आ जाए। और ये देखें कि हमारी ब्रेड जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो गया और बिल्कुल आपको पाउडर सा ये नज़र आ रहा है। तो अब एक बर्तन में ये मैं सारा ऐड करूँगी क्योंकि हमने बनानी है इसकी डो। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून मैंने डाल दी इसमें सूजी। आप जो है इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जलेबी क्रिस्पी हो तो उसमें आप सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चावल के आटे का भी। तो इसमें बिल्कुल चुटकी बराबर जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने बिल्कुल कम डालना है। अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जलेबी आपकी फट सकती है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हम इसको गूँधेंगे। बिल्कुल हमने डो बनानी है, एकदम से हम इसमें दूध नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हम इसको जो है बिल्कुल डो की शक्ल में ले आएंगे। डो हमारी होगी ये रेडी, बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है। इसको हाथ की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाए और इजीली जो है ना हम इसकी जलेबी बना सकें। तो अब हम बना लेंगे जलेबी के लिए सिरप। तो फ्लेम को ऑन कर लिया और इसमें 1 प्याली मैंने डाल दी है चीनी और हाफ़ प्याली मैं इसमें डालूँगी पानी। साथ ही इसमें 2 हरी इलायची और थोड़ा सा मैंने ज़ाफ़रान डाल दिया। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चम्मच चलाएंगे और इसमें चुटकी बराबर मैंने डाला है ऑरेंज कलर। आप येलो भी डाल सकते हैं जिस कलर की आपको जलेबी अच्छी लगती है। और कुछ कतरे जो है मैं लीमू के इसके अंदर डालूंगी और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। और ऑलमोस्ट हमारी चाशनी होगी रेडी। इसको मैं चेक कर लूँगी, जब थोड़ी सी चिपचिपाहट आने लगेगी तो फ्लेम को कर लेना है हमने ऑफ़। तो दूसरी साइड पे हमारी जो डो है बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। जितनी आपने जलेबी बनानी है, अगर आपको मोटी जलेबी अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो है ना आप इसके छोटे छोटे आप बॉल बना सकते हैं। तो मुझे चाहिए थी कि जलेबी जो है ना वो बिल्कुल क्रिस्पी हो और बारीक हो, तो मैं उस हिसाब से मैंने बॉल बनाए। बॉल बनाने के बाद आप इसको बिल्कुल ऐसी शेप देंगे क्योंकि हमने इसको बिल्कुल टर्न करना है जिस तरह जलेबी की शेप होती है। और ऐसे 1 बाय 1 जो है हम जलेबी बना लेंगे और डो की ये सारी जलेबियाँ हो गई हैं रेडी। तो फ्लेम को कर लूँगी ऑन और उस पर एक बर्तन रखा है और इसमें डाला है मैंने कुकिंग ऑयल और मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। स्टिक से मैं चेक करूँगी, थोड़े से बबल बनना स्टार्ट हो गए। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं डो की बनी हुई 3 जलेबियाँ ही डालूँगी क्योंकि ये जलेबियाँ फूलेंगी तो इनको स्पेस चाहिए होगी। तो बिल्कुल आपने मीडियम फ्लेम पे जलेबी को पकने देना है। जैसे ही ये थोड़ी सी कुक होगी तो ये खुद ब खुद जो है ना ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। अब जलेबी की मैं साइड चेंज करूँगी। आपने थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया, क्रिस्पी सा हो गया, तो फ़ौरन ही साथ ही जो है ना हम इसको गर्मा गर्म निकाल के ठंडी चाशनी में हम डालते जाएंगे। तो 5 मिनट जो है हमने चाशनी में रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। उतनी देर हम जो है जलेबी का दूसरा बैच रेडी कर लेंगे। तो जलेबी का दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो रहा है। इसकी भी मैं साइड चेंज कर लूँगी कि देखें कि ये कैसे फूल रही है और जो इतना अच्छा सा इसका जो है ना वो जलेबी का डिज़ाइन बना है। तो ऐसे ही 5 मिनट हो चुके थे। पहले वाले बैच को मैं निकाल रही हूँ। बहुत ही जूसी और क्रिस्पी सी जो है ना वो जलेबी हमारी बनी है। जलेबी की शेप कोई भी हो सकती है लेकिन खाने में जलेबी का टेस्ट ज़बरदस्त होना चाहिए। ग्राइंड किया हुआ पिस्ता जो है वो मैं इसके ऊपर जो है ना वो डाल रही हूँ ताकि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे।
तो बहुत इजी वे के साथ आप घर में जो है ना कम इन इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ना आप जलेबी बना सकते हैं। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।